नाजो को शनाज़े सारी बातें बता रही थी। वो कहने लगी वो जहाँ बाग में काम करता था वहाँ से कुछ फूल तोड़कर हार या गजरे बना लाता था। मुझे नहीं याद मेरा पहला ग्राहक कौन होगा और आखिरी कौन। अभी तक मैं रकासा ही हूँ। अम्मी जान ने कहा था अगर कोई मेरा हाथ थाम ले तो वह मुझे रुखसत कर देंगी, मगर आज से मैं बिकना शुरू हो जाऊंगी। और देखो नाजो, हाशिम मुझे बेमोल कर गया और यहाँ रोज मेरी भारी कीमत लगेगी। उसकी सिसकियाँ उसकी बात जारी रखने में रुकावट बन रही थी, मगर मुझे याद है मैं उसकी पहली छोटी सी ग्राहक थी और आज आखिरी ग्राहक भी। आखिरी मतलब? नाजो ने इस्तफसार किया। हाँ आखिरी। अब वह नहीं आएगा क्योंकि उसको 8 साल लग गए झुमकों के लिए पैसे जमा करते हुए, और हर बार पैसे जमा करके जब वह झुमके लेने जाता तो कीमत बढ़ चुकी होती थी या पैसे कहीं खर्च हो जाते थे और वह वापस मेरे सामने शाम को खड़ा होता था। कभी कभी मुझे लगता था इसको मेरी खामोशी बद्दुआ लगती है कि झुमके ले लेता तो मैं उसके दीदार से महरूम हो जाती। और जिस रात वह कहकर जाता आज झुमके ले लूँगा, वह सारी रात मैं अम्मी जान के घुंघरू चोरी करके चिपके से कमरे में इतना नाचती कि मेरे घुंघरू टूट जाते और मैं रोते रोते सो जाती। ये देखो, गिन लो कितने घुंघरू की जोड़ियां हैं टूटी हुई। उसने एक डब्बा नाजो की तरफ बढ़ाया जो 10 घुंघरू की जोड़ियों से भरा था। जानती हो ना नाजो, ये घुंघरू मैं ही चोरी करती थी, जिस पर अक्सर तुम सबको खूब डांट पड़ती थी। अम्मी जान तुम्हें खूब डांटती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बच्ची ही ये घुंघरू चोरी करती है अपने दर्द को मिटाने के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। शानजे ने रोते हुए हल्की सी मुस्कुराहट से नाजो को देखा। शानजे बहुत ज़्यादा तड़प रही थी क्योंकि हाशिम उसके सामने ऐसी बात करके गया था कि शानजे का अब सब कुछ खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि वो ग्राहक बनाने तक को राजी हो गई थी। उसके बाद वो बोली, मगर जानती हूँ मैं सुबह एक एक घुंघरू समेट लेती ताकि ये घुंघरू मुझे उसकी जुदाई का एहसास दिलाते रहेंगे और मैं इन्हीं घुंघरुओं को उसका दिया हुआ तोहफा समझकर संभाल लेती हूँ। मगर शाम होते ही खिड़की पर इंतजार करती तो वह खड़ा हुआ होता था। उसे देखकर मैं फिर से जी उठती थी। मेरे बदन में वापस से रवानी शुरू हो जाती थी। मैं यही सोचती थी कि बस ये लम्हा यहीं पर रुक जाए और मैं इसे देखते रहूं, ये मेरे पास ही रहे। मैं जीने लगी थी। 10 बार मैं उसकी मुकम्मल जुदाई का खौफ छोटी सी उम्र और पुख्ता मोहब्बत में झेल चुकी हूँ और आज 11, मगर आज सिर्फ 11वीं ही बार जुदाई का अजाब और खौफ नहीं झेलूंगी, बल्कि अब हमेशा की जुदाई है, हमेशा की आजियत, हमेशा दीदार से महरूम। उसकी सिसकियाँ कमरे की वहशत में शामिल होकर चीखती हुई महसूस हो रही थी। नाजो भी लगातार आंसू बहाए जा रही थी क्योंकि उसे पता था मोहब्बत तवायफ के नसीब में नहीं होती और मोहब्बत तवायफों से कोई नहीं करता। सब उनसे सिर्फ वहशत ही पूरी करते हैं। कोई उनका हाथ नहीं थामता, कोई उन पर सर पर हाथ रखकर ये नहीं कहता कि तुम ये काम छोड़ दो और हमारे साथ चलो। कोई उनका हाथ नहीं थामता क्योंकि सब उन्हें गंदगी समझते हैं, लेकिन जब अपनी वहशत और अपनी हवस की प्यास बुझाना हो तो यही गंदगी उन्हें सोना लगने लगती है, यही गंदगी उन्हें बहुत अच्छी लगने लगती है। कमाल की बात है हमारे मुआशरे की भी कि जब हवस पूरी करना हो तो कोई जाति धर्म कोई बंदिश आड़े नहीं आती, लेकिन जब मोहब्बत करना हो या शादी करना हो, एक पाक रिश्ता कायम करना हो तो इंसान धर्म जाति और ऊंच नीच के भेदभाव में उलझ जाता है। बहरहाल बेचारी शानजे रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। वो कहने लगी, मगर नाजो, मुझे हैरत हुई कि कुछ औरतें कितनी खुश नसीब हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले 8 साल मुसलसल मेहनत करके भी झुमके खरीद लेते हैं। उसके पास जो रकम थी अब उसमें सिर्फ 5,000 रुपए कम थे। अब भी 10 दिन लेट होता तो कीमत बढ़ चुकी होती या उसके पास जमा हुए पैसे उससे खर्च होकर सकता था। वो अक्सर यही तो हुआ करता था नाजो। कभी उसकी कीमत बढ़ जाती थी झुमकों की तो कभी उसके पास जमा हुए पैसे खर्च हो जाया करते थे और यही मेरे मोहब्बत का सहारा था, जिसकी वजह से मैं उसका दीदार करती थी, उससे मोहब्बत करती थी, उससे प्यार करती थी। और मेरी ये मोहब्बत आज ख़त्म हो चुकी है नाजो। मैंने उसको ज़्यादा फूल लाने का कहा और पूरी कीमत अदा कर दी। नाजो देखो, मैं ही हूँ जिसने अपनी आजियत को, अपनी तकलीफ़ को गले लगाया है, जो अब उसके दीदार को तरसेगी। मेरी मोहब्बत सरे बाजार रुसवा हो गई है नाजो। मैं ही हूँ वो जिसने आगे रहकर अपने दर्द को गले लगाया है और दर्द में जीना ही मुकद्दर बनाया है।
नाजो, तुम नहीं जानती मोहब्बत में कितनी तकलीफ होती है। मगर मैं उसके चेहरे पर झुमके ना लेने की आजियत और तड़प और उसके पाँव में पहनी हुई टूटी जूती से, गर्म जमीन से जलते उसके पाँव और पत्थरों की नोक से लगती चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उसे जब भी देखती थी तो मैं उसका पूरा मुआयना कर लेती थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की वजह से, टूटी हुई जूती की वजह से बेशुमार चोटें लगी हुई होती थी। उसकी गर्म जमीन से पाँव जले हुए होते थे। उसके चेहरे पर झुमके ना लेने की तड़प और बहुत ज्यादा अजियत हुआ करती थी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर मैं उससे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, जो मुझसे भी ना हुआ। हाँ, मैं एक तवाइफ की लड़की जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास एक दिल है और वो दिल मैं उसे दे बैठी थी। उसकी तकलीफ मुझे मेरी तकलीफ लगने लगी थी और मैं यही चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी तकलीफ दूर हो जाए। मैं उसकी चोटों को, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह झुमकों का कैदी था और मैं उसकी मोहब्बत की कैदी थी। नाजो, उसे तो मोहब्बत में सिर्फ झुमके ही तोहफे देने थे और मैं मेरी मोहब्बत क्या तोहफा देती या लेती कि मेरे नसीब में सिर्फ गाली है। नाजो, हम तो रात की तारीकी में जिंदा रहने वाली मखलूक हैं। दिन के उजाले हमसे नापाक हो जाते हैं, लिहाजा हम उजालों में छिप जाते हैं, क्योंकि रात को तो सबको हमारे हुस्न का मज़ा लेना है, लेकिन दिन में हमें ही सज़ा देना है और हमें ही नापाक, गंदगी, गलाजत, पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ खाना है। रात को ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं जब इनकी हवस और वहशत ये पूरी करने यहाँ पर आते हैं, जब इन्हें कोई गलाजत, कोई गंदगी, कोई भी मनुसत नहीं दिखती। लेकिन दिन होते ही इन लोगों का रूप इतना बदल क्यों जाता है? कैसे ये लोग दिन में हमें नापाक, गलीज और गंदगी कह देते हैं, जबकि रात को ये हमारे ऊपर ही पड़े रहते हैं। रात में राज करते हैं हम लोग, लेकिन दिन में हम छुप जाते हैं। भला मेरा क्या मुकाबला इस झुमको वाली से? वह अब उस औरत की आगोश में पुरसुकून रहेगा। अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। उसको चंद रुपए की खातिर फूल बेचने यहाँ इस गंदगी में नहीं आना पड़ेगा। नाजो, वह मासूम और पाक इंसान है। ये जगह उसके अक्स के काबिल भी नहीं, तो मेरा अक्स उसकी ज़िंदगी को कितना दागदार करता। मैं ये अजाब उसको नहीं दे सकती थी। मैं खुश हूँ कि कितने साल बाद आज वह पुरसुकून सोएगा और उसका सुकून सोचकर मेरी रूह को सुकून सा आ जाता है। उसकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी होने लगती है। उसकी सुरमई खूबसूरत आंखों से आंसू उसके चेहरे पर काली लकीरें डालकर अब मुसलसल बह रहे थे। नाजो, तुम उससे कहती तो सही, उसको कुछ तो कहती। तुमने क्यों नहीं की दिल की बात? नाजो ने बुझे दिल से कहा, लेकिन शानजे के लबों पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। नाजो फिर कहने लगी, बताओ मुझे, आखिर तुमने क्यों नहीं कही दिल की बात? उसे सारी दिल की बात क्यों नहीं बताई कि तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो, तुम उसके दीदार के लिए तरसती हो, तड़पती हो? आखिर क्यों नहीं बताया? बेचारी शानजे अब क्या कहती, वो खामोश थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।